अमित और ईरान के हादी वफाईपोर अब दो हाथ करेंगे और ये मुकाबला महाराष्ट्र के लिए यानी अमित के लिए करो या मरो वाला है। अगर दिल्ली जीते इस मुकाबले को तो आपके टाई जीत जाएंगे। प्लीज वेलकम अमित। स्वागत है इस कुश्ती के मंच पर भारत के अमित का, जो कि महाराष्ट्र केसरी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और अब दहिया जी चले गए हैं इंग्लिश कमेंट्री बॉक्स में और भारतीय कुश्ती की आवाज मनोज जोशी साहब हिंदी में आ गए हैं। A hardcore grappler, one and only वफाईपोर हादी बख्तियार। भारत के बाद ईरान एक ऐसा मुल्क है जो कबड्डी में भी कहता है, जो कुश्ती में भी कहता है कि ये खेल हमारे यहाँ शुरू हुआ था। चलिए वो डिबेट हम बाद में सेटल करेंगे, क्योंकि हम तो त्रेता युग और द्वापर युग से कुश्ती देख रहे हैं। लेकिन ईरान से हादी आए हैं और ईरान का कोई भी रेसलर हो मनोज जी, उसे हल्के में नहीं ले सकते हम। ये जो बाउट अमित के लिए है जीतनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हादी की टीम यानी कि दिल्ली इस टाई में 4-3 से आगे है। ये मुकाबला अगर हादी ने जीता तो दिल्ली 5-3 से ये टाई जीत लेगी। तो अमित के लिए, महाराष्ट्र केसरी के लिए यानी कि ऑरेंज रेसलर के लिए ये बाउट जीतनी बहुत अनिवार्य है। यानी आप कहना चाहते हैं कि टेनिस का मैच पॉइंट? आहो जी। चंगा जी। और अब देखो यहाँ पर आमने सामने, और यहाँ पर पहले शक्ति का प्रदर्शन हुआ था अमित द्वारा और एक अच्छे खासे रेसलर के खिलाफ यदि आप शुरुआती दौर में ही शक्ति का प्रदर्शन करते हैं तो उसके मायने कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं। और एक तजुर्बेकार रेसलर के खिलाफ यदि इस अंदाज में लड़ते हैं अमित छिकारा, जो कि दीपक पुनिया की गैर मौजूदगी में, जो कि इंजरी के शिकार हुए थे, यहाँ पर उतरे हैं और अब यहाँ पर जोन से बाहर धकेला, कुश्ती की लक्ष्मण रेखा से एक अंक के साथ अपना खाता खोला हादी ने। ये जो ऑरेंज कलर का हम सर्कल देख रहे हैं, जो पट्टी है 1 मीटर चौड़ी है, इसे पैसिविटी जोन कहते हैं। इसके बाहर अगर आप विरोधी को ले जाएं तो 1 पॉइंट आपको मिलता है। कुश्ती आपको इसके अंदर ही लड़नी है। मूव अगर आपने अंदर वाले सर्कल में शुरू किया और उसे खत्म किया ऑरेंज पट्टी से बाहर जाके, तो भी आपको पॉइंट मिल जाते हैं। लेकिन ये जो बीच का सर्कल है, नीले रंग का बड़ा सर्कल, ये है रेसलिंग एरिया। कुश्ती आपको यहां लड़नी है। जी हाँ, हरियाणा के सोनीपत के जोआ गांव से ताल्लुक रखते हैं अमित छिकारा और उन्हें इंतजार है अपने पहले अंक की। एशियन जूनियर में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और एशियन अंडर 23 के भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और ये कोशिश यही है कि लास्ट में थोड़ा से थक जाते हैं, यही अनुभव है और यही तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपनी कमजोरियों से निजात पाना होगा। चेहरे पर जिस तरह से हाथ रखा था, ये भी एक ऑब्जेक्शनेबल है और उससे भी निजात पाना होगा, उनसे बचना होगा। हादी हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं और ईरान के रेसलर्स जो हैं इसीलिए दुनिया भर में एक विशिष्ट पहचान भी रखते हैं। ये जो कल आप टंगी दाव का जिक्र कर रहे थे, ईरानी दाव का जिक्र कर रहे थे, यहीं से आया है ये दाव और भारतीय पहलवानों का पसंदीदा दाव बन गया है। चाहे वो सुजीत मान हो, रोहतास हो, अशोक गर्ग हो, अशोक हो, धर्मवीर हो, नेत्रपाल हो, राजीव तोमर हो, वो इस दाव का बहुत ही कुशलता से इस्तेमाल करते हैं। मैं तो चाहता हूं अमित आज ये दाव लगाएं तो फिर हम बोलें कि अमित ने ईरानी पहलवान के ऊपर ईरानी दाम लगा दिया है। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको ट्रीट दूंगा। मैं छोड़ूंगा भी नहीं जी, वो तो हक से लूंगा आपसे पार्टी। चलिए ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अमित जो काफी झुककर आक्रमण कर रहे हैं, खूबसूरती के साथ कैरी पट किया है और यहाँ पर क्या वो कुंदे उठाएंगे? जी हाँ, काकी दाव का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, पीछे आने की जद्दोजहद और यहाँ गिराया। एक शक्ति का अच्छा प्रदर्शन किया था हादी ने और ये डेंजर की पोजीशन बनाई और यहाँ पर ब्रिज की पोजीशन से खतरा टाला था उन्होंने। दिल्ली को और अमित खेल रहे हैं महाराष्ट्र केसरी की टीम की तरफ से। अगर हादी ये बाउट जीतते हैं तो दिल्ली की टीम 5-3 से ये टाई महाराष्ट्र पर से जीत जाएगी। तो अमित के लिए हर हाल में वापसी करना जरूरी है, अनिवार्य है। अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी, किसी एक सज्जन ने पूछा बड़ी मासूमियत के साथ भी, ये तो बहुत तगड़े लग रहे हैं इनके सामने। अब हम आपको क्लियर कर दें, वजन 86 किलोग्राम है इसमें, लेकिन 2 किलो की टॉलरेंस है, यानी 2 किलो की छूट है। आप 88 किलो का पहलवान इसमें शिरकत कर सकता है। तो दोनों के वजन को लेकर आप बहुत ज्यादा चिंता मत कीजिए, अधिकतम सीमा 88 किलोग्राम ही है। इनफैक्ट अभी शायद एक पॉइंट और ऐड किया गया है। पहले पिछले एक्टिविटी क्लॉक, अब हादी को पैसिव डिक्लेयर किया गया है। उनको आधे मिनट में पॉइंट लेना है, इसीलिए वो लेग अटैक की ट्राई कर रहे थे और अमित उनको बाहर ले जाने की कोशिश में, और ये पलटने का मौका था, टेक डाउन हुआ, 2 पॉइंट मिले। फीतले बांधने की कोशिश में है अमित।
और हादी कह रहे हैं कि मैं बाहर जाऊंगा, आपको ज्यादा पॉइंट नहीं लेने दूंगा। जी हाँ, पहले कुंदे और उसके बाद फीतले, इन दोनों का बहुत ही अच्छा सामंजस्य। ये देखिए जोन से बाहर निकाला और यहाँ पर पाँव उनका जरूर लगा था, लेकिन जिस तरह से वो आए और फीतले बांधे उन्होंने, लेकिन फीतले बांधने का मतलब तभी है जब आप वहां से फीतले में रोल करें और 2 अंक बटोरें। खैर 2 अंक उनको पहले ही मिल गए थे, तो अंतर दोनों के बीच में केवल 1 अंक का है और मुकाबला जो है बेहद दिलचस्प है। यहाँ पर सुनील जी, मेरा तो इंतजार इस बात को रहेगा कि जो अमित छिकारा हैं विपक्षी के आर्म में, हाथों में हाथ डालते हैं, तो ये बगलडूब करके, जब विपक्षी इनके खिलाफ इस तरह का दाव लगाते हैं तो ये बगलडूब लगाकर पटों पर अटैक करते हैं। उनको अपना पसंदीदा दाव लगाने का यहाँ मौका नहीं मिल रहा। स्कोर बराबर कर दिया है 3-3 और आधा मिनट बाकी है हमारा फेवरेट पावर मिनट आने में, जहां मिला हुआ हर पॉइंट, जहां लिया गया हर पॉइंट डबल हो जाएगा। एक तरफ ईरानियन है, एक तरफ भारतीय हैं, बहुत कुछ कॉमन है यहाँ की रेसलिंग में भी, भाषा में भी। जैसे हम पहलवान शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ईरान में भी पहलवान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जो एक्सरसाइज की जाती है, वर्जिश, उसे पंजाब में कहा जाता है, वो ईरान में भी कहा जाता है। बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं, कुश्ती का स्टाइल भी एक जैसा है। अब आखिरी कुछ सेकंड बाकी हैं वो आखिरी पावर मिनट आने में, यानी 1 के साथ 1 फ्री, 2 के साथ 2 फ्री, 4 के साथ 4 फ्री। जितने हम जो मूव लगाएंगे उसका डबल मिलने वाला है। देवी और सज्जनों, समय शुरू होता है अब। पावर मिनट, जी हाँ, एक ऐसा पावर मिनट जहां पर आप 2 अंक लेंगे तो आपके 4 अंक माने जाएंगे डबल। और ये भारतीय कुश्ती को और ज्यादा समृद्ध बनाने के लिए ये दाव इस्तेमाल किया गया है। और इस बार पट लगाने की कोशिश की, पीछे हटकर बहुत अच्छे बचाव करने में कामयाब रहे भारतीय पहलवान अमित। स्कोर 3-3 से बराबरी पर है। क्या उनका पांव बाहर गया है? जी हाँ, पांव बाहर गया और उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है अमित को। 1 के साथ 1 फ्री, यानी 5-3 से आगे हो गए हैं इस समय हादी। आधा मिनट बाकी है। अमित ने एक ही मूव लगाना है, 2 पॉइंट का मूव लगाया तो आपको 2 पॉइंट की लीड मिलेगी, 2 नहीं 4 की लीड मिल सकती है। एक मूव आपको डबल पॉइंट दिलवाएगा। हादी अगर जीते तो दिल्ली की टीम जीत जाएगी। अमित ने अगर बाहर धकेल दिया तो स्कोर बराबर कर देंगे, पर फिलहाल अमित खुद ऑरेंज पट्टी पर हैं। सेंटर टाइम निकलता जा रहा है, सेंटर पे वापस आने को कह दिया गया है। अमित ऑरेंज में है, मूव लगाना पड़ेगा आपको। और हादी ने डिफेंस करके सुनिश्चित कर दिया है कि वो इस बाउट को भी जीतेंगे और उनकी टीम दिल्ली दंगल वॉरियर्स इस मैच को, इस टाई को भी 5-3 से अपनी जेब में डाल चुकी है। मुबारक दिल्ली वालों, छोले भटूरे खिलाओ। छोले भटूरे के साथ में लस्सी भी। सर्दी का मौसम है सर, ठीक लगा लीजिए, चाय के साथ गुजारा करते हैं। चलिए, सर्दी बाहर पड़ रही है, यहाँ गर्मी है, गर्मी वाला माहौल है, लस्सी वाला माहौल है यहाँ, और यहाँ कुश्ती की गर्मी है। और यहाँ वाकई दिल जीत लिया हादी ने। और तारीफ करनी होगी भारतीय पहलवान की भी। ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से कैरी पट किया था, लेकिन यहाँ कैरी पट करने के साथ ही ये देखिए, ये पोजीशन बनाई उन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से काउंटर करने के प्रयास भी किया। और वहीं काउंटर का जवाब काउंटर से हादी ने किया और यहाँ किसी तरीके से अपने आप को खतरे से टाला था उन्होंने। यहाँ जोन से बाहर धकेला, ये बहुत महंगा साबित हुआ यहाँ पर अमित के लिए।